नमस्कार विद्यार्थियों। हम बढ़ रहे थे कक्षा 10 में प्रश्नावली 6.3। ये हम आज अपने स्टार्ट करेंगे। 6.2 तक हमने कंप्लीट कर ली और इसमें हम कुछ प्रमेय है उनको पढ़ेंगे। पहले तो उनके परिणाम जो है उनको समझेंगे अच्छे से। तो प्रमेय नंबर 6.3 जो है इसमें दे रखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज है उनके अगर संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपाती होती है। और इसलिए त्रिभुज क्या कहलाएंगे, वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। त्रिभुज और आकृतियां समरूप कोई भी हो, जैसे मान लो कोई एक आकृति बनाई मैंने, वो समरूप। अब ये आकृति है, इसका समरूप, इसकी समरूप आकृति ये आकृति है। ये जो आकृति है इसकी बिल्कुल टू द कॉपी है, इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो ये इसके क्या है, देखो आगे पीछे करने में दिखाई नहीं दे रही है, सर्वांग सम है। ये तो क्या है, सर्वांग सम। और इसके जैसी ही है। अब इसका आकार अपने छोटा बड़ा कर दें, देखो ये छोटा आकार है, इसका छोटा रूप है। तो अब ये क्या कहलाएगी, अब ये दोनों आकृतियां समरूप कहलाएगी। अब ये दोनों समरूप कहलाएगी। और जब दोनों सब कुछ सेम है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को छुपा सकती है, तब वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम। और अब ये क्या है, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां आप समझ गए होंगे, छोटी और बड़ी आकृतियां होगी और सेम होगी बिल्कुल। उनका अनुपात जो है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब दो त्रिभुज है, उनमें संगत कोण अपने को बराबर दे रखे हैं। तो संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो इसको एग्जांपल से ले लेते हैं अपने, कि अगर संगत कोण बराबर है, संगत कोण त्रिभुज में तीन कोण होंगे तो तीनों कोण बराबर होंगे। तो सर्वांग समता का नियम है ये ट्रिपल ए। और ट्रिपल ए को कन्वर्ट कर देते हैं डबल ए में, यानी कि ए में। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण का स्वतः ही बराबर होगा। जैसे एग्जांपल से देखिए आप, ये कोण मान लो 40 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी एक कोण तो 40 डिग्री है और एक कोण 60 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमको पता है 180 होता है। तो अब इसमें तीसरा कोण क्या आएगा, 40 और 60 100, तो पीछे बचेगा ये 80 डिग्री। और इसमें ये बड़ा कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो 40 ये 60 ये 100, पीछे बचा ये वाला कोण भी 80 डिग्री। तो ये भी देखो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर आ गया। तो हम इसमें अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर दे रखे हैं तो तीसरा कोण उनका क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे कहेंगे समरूपता की जो कसौटी है वो डबल ए नियम से जानेंगे इसको, ए नियम से, ठीक है। तो ये लागू कैसे होता है, कैसे लागू करना है इसको, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। इसी आकृति में देख लेते हैं, चलो एक बार तो एग्जांपल से ही बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। तो एग्जांपल से देखो, इसमें कोण कौन सा बराबर दे रखा है अपने को, ए जो कोण है वो क्यू के बराबर है। कोण ए बराबर कोण क्यू। कोण बी जो है वो बराबर है आर के। और कोण सी जो है वो है कोण पी के बराबर। तो इसमें समरूप लिखेंगे, इसमें पहला त्रिभुज तो ऐसे लिख देंगे नॉर्मली, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। और समरूपता का निशान आएगा। फिर त्रिभुज दूसरा लिखेंगे। दूसरा त्रिभुज आपको सिस्टम से लिखना है। इसमें देखो ए जो है वो क्यू के बराबर है, तो इसमें पहले स्थान पर ए आया है। अब इसमें तीन स्थान बनेंगे, पी क्यू आर के। अब ये आएंगे कहां पर वो हमको देखना पड़ेगा। तो ए के बराबर क्यू है तो पहले स्थान पर क्यू आएगा, बी के बराबर आर है दूसरे स्थान पर आर आएगा, और सी के बराबर पी है तो तीसरे स्थान पर पी आएगा। यानी कि जो ए बी सी है वो क्यू आर पी के समरूप है। ए बी सी जो है वो किसके समरूप है, क्यू आर पी के। अगर ये मान बदल जाते हैं तो ये वाला इनका जो रेशियो है, इनका लिखने का जो क्रम है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल और से करते हैं, मतलब इनकी भुजाओं का एक एक कोण चेंज कर देते हैं। ये कोण मैं कर देता हूँ
80 डिग्री, और ये कोण कर देता हूँ 60 डिग्री। तो अब देखो जो ए कोण है, कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण ए 40 है, इधर क्यू ऊपर 40 है, तो ए जो है वो क्यू के बराबर है। कोण बी जो है वो कितना है, 60 है, और इधर कोण आर जो है वो 60 है। तो ये तो सेम ही लिख दिया शायद, तो सेम ही हो गया पहले वाला। 60 पी को करना है, पी को 60 लिखना है, और इसको लिखना है 80। तो जो बी है वो किसके बराबर आएगा अपना, पी के बराबर आएगा, और जो सी है वो किसके बराबर आएगा, कोण सी, सी 80 है, इधर आर वाला 80 है। तो अब इसमें इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए के बराबर क्यू है, तो क्यू पी आर, इनका सीक्वेंस चेंज हो गया, देखो क्यू पी आर, क्यू पी आर, पहले क्या था, क्यू आर पी था। तो ये जो सीक्वेंस है इनका क्रम है वो किस पर डिपेंड करता है, इन कोणों का जो बराबर है उसके हिसाब से आपको देख के बताना होगा कि कौन सा कोण किसके बराबर है, उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें लिखना है। ऐसा नहीं कि अपने सीधे मनमर्जी से लिख देंगे ए बी सी बराबर पी क्यू आर है, क्यू आर पी है, ऐसा नहीं लिखना हमको। इनका जो क्रम है उनको मिलान करना है पहले। ये तो आगे समरूपता की जो नियम है वो ए नियम कहेंगे, इसे ए नियम। इसके बाद दूसरा जो नियम है या प्रमेय है वो दे रखी है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, उनकी अब की बार भुजाएं समानुपाती है, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब उस वाले प्रमेय का उल्टा है, भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती का मतलब है कि जो ए बी भुजा का अनुपात अपने मान लेते हैं पी क्यू भुजा के, पी क्यू भुजा से, और बी सी भुजा का अनुपात मान लेते हैं क्यू आर भुजा से, और पी आर इसमें ए सी भुजा का जो अनुपात है वो मान लेते हैं अपने क्यू सी पी आर भुजा से, इसमें पी आर भुजा से। तो ये हमको दे रखा है इसमें, अगर ये दे रखा होता है तो ये कह रहा है कि कोण जो है इनके संगत कोण वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी भुजा है, इसको कैसे लिखेंगे अपने, एक त्रिभुज तो ए बी सी है, तो उसको पहले वाले को तो ऐसे लिख देते हैं अपने ए बी सी समरूप त्रिभुज। दूसरा अभी इसमें 3 स्थान बनेंगे पी के आर के, वो कहाँ कहाँ पर आएंगे वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ए बी वो है पी क्यू के बराबर, तो इसमें अपने ए बी पहले 2 स्थानों पर लिखा है, तो पी क्यू पहले 2 स्थानों पर ही आएगा, या तो पी क्यू आ सकता है या फिर क्यू पी भी आ सकता है। तो ये इस क्वेश्चन में डिपेंड करेगा जो मान दिया उस पर। तो पहले अपने पी क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, फिर लास्ट में क्या बचा, आर बचा। अब आप चेक कर लो, चेक कैसे करते हैं इसको, कि पहले 2 स्थानों पर ए बी है, इधर पहले 2 स्थानों पर पी क्यू है, अनुपात भी पहला क्या है, ए बी और पी क्यू है। फिर इसमें आगे वाले स्थानों देखो, लास्ट वाले 2 पर बी सी है, इसमें लास्ट 2 पर क्यू आर है, तो देखो बी सी बटे में क्यू आर है, ठीक है। पहले और तीसरे का रिलेशन ए सी, इधर पहला और तीसरा पी आर, पहला और तीसरा क्या है, पी आर, तो ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ये दे रखा है। तो अगर इस प्रकार भुजाओं का अनुपात दिया है तो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और इनको भी इस क्रम में ऐसे दर्शाना होगा, ऐसे सेट करना होगा इनको, ये भी आप ध्यान रखना। अगर ये अनुपात थोड़ा सा चेंज कर दें तब भी इनको कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, बाकी तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। फिर भी एक आधा क्वेश्चन अपने इस पर और कर लेते हैं, ताकि और क्लियर हो जाए, कोई डाउट इसमें आपके ना रहे। तो देखिए इसमें अब की बार अनुपात लेते हैं अपने ए बी का, ए बी का अनुपात लेते हैं पी आर से, इसमें 2 लाइन लगा देते हैं, ए बी का अनुपात लेते हैं पी आर से, और बी सी का अनुपात लेते हैं पी क्यू से, बी सी ये वाली भुजा, पी क्यू ये वाली भुजा, और ए सी का अनुपात लेते हैं
क्यू आर से, ए सी बटे में क्यू आर। तब इनको समरूपता के नियम के हिसाब से कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं इसमें ए बी सी, तो वैसे का वैसे ही लिखना आपको, ए बी सी सेम लिखना है। फिर देखते हैं कि बाकी जो पी क्यू आर है त्रिभुज, उसमें भुजाओं का क्रम इसमें क्या रहेगा। तो देखो ए बी है वो किसके बराबर है, पी आर के, मतलब समानुपाती है पी आर के। तो स्टार्टिंग में पी आर आएगा, या फिर आर पी भी आ सकता है, आर पी, ये भी ध्यान रखना, पी आर या आर पी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर पी आर आता है तो लास्ट में बचता है क्यू, और यहाँ पर भी लास्ट में क्या बचता है, क्यू। अब ये दोनों में से कौन सा सही बेटर है अपने देख लेते हैं। तो बी सी का अनुपात पी क्यू से, बी सी लास्ट दो पर है और पी क्यू लास्ट दो पर इसमें नहीं है, परंतु इसमें पी की लास्ट दो पर है पी क्यू। तो ये वाला सही बेटर है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। ये आपको रफ में करके देखना है, फिर आपको फेर में लिखना है। और बीसी का पी क्यू से, एसी का क्यू आर से। एसी कहाँ है, पहले तीसरे पे, और क्यू आर कहाँ है, पहले तीसरे पे। ये भी सही बैठ रहा है देखो, ये वाला इसमें सीक्वेंस बैठेगा। इसे कहेंगे, इस नियम को, जो समरूपता का नियम है, इसे तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो एस 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 नियम कहेंगे। एस 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 नियम जो है वो समरूपता का है ये। और ये ऐसे कैसे नियम आपने नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे सर्वांग समता के लिए, है ना। एस ए एस, एस एस एस, ये नियम, इसी प्रकार के नियम इसमें, इसमें तीन नियम है बस। पहला नियम तो है कोण बराबर, फर्स्ट नियम क्या है, कोणों का। सेकंड नियम क्या है, भुजाओं का। और थर्ड नियम अब हम पढ़ेंगे जिसमें कोण और भुजा दोनों है, इसमें एंगल और साइड, एंगल प्लस साइड दोनों है। तीन नियम है समरूपता के, तीनों नियम हम पढ़ रहे हैं। तो प्रमेय नंबर 6.5, इसमें क्या दे रखा है कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज में एक कोण के बराबर है, एक ही कोण बराबर दे रखा है। पहली प्रमेय थी उसमें तीनों कोण बराबर दे रखे थे, मतलब 6.3 जो प्रमेय थी। अब इसमें अपने को एक ही कोण बराबर दे रखा है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो है वो समानुपाती है। इन कोणों को अंतर्गत यानी कि इस कोण के दोनों साइड में जो भुजाएं हैं, मतलब इस कोण को अंतर्गत कर रही है, अपने अंडर में ले रही है, वो जो भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपाती है। तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये पर मैं थोड़ी सी ध्यान दे के पढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें समझने का थोड़ा सा तरीका अलग है इसका। कई बार इसमें ऐसा होता है कि भुजाएं तो कोई और दी होती है और उनके बीच का जो कोण है वो कोई और दिया होता है, वो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें आप। एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज अपने ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इसमें दिया क्या है अपने को, इसमें मान लो ए जो कोण है वो पी कोण के बराबर दिया है, दिया है कोण ए बराबर कोण पी, और संगत भुजा, इनको अंतर्गत करने वाली संगत भुजाएं। तो इस कोण को अंतर्गत, इस कोण को मतलब कवर कौन सी भुजा कर रही है, एक तो एसी भुजा और एक ए बी भुजा। इधर पी कोण को कौन सी भुजा, पी आर और पी क्यू भुजा। तो इसमें ये अनुपात अपने को दिया हुआ होना चाहिए कि ए बी का अनुपात पी क्यू से और ए सी का अनुपात पी आर से बराबर हमको दिया होना चाहिए। तभी ये त्रिभुज क्या हो पाएंगे, सर्वांग हो पाएंगे, समरूप हो पाएंगे, सॉरी सर्वांग नहीं, समरूप हो पाएंगे। तो देखते हैं इसमें समरूप कैसे लिखेंगे इनको। तो त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज कौन सा होगा, तो पी क्यू आर होगा या क्यू आर पी होगा, ये अपने देखना पड़ेगा। तो देखो कौन क्या है, ए जो है वो पी के बराबर है, तो ए पहले पोजीशन पर है, तो पी भी इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। और फिर ए के बाद में ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, समानुपाती मतलब। तो ए बी, तो यहाँ पर ए बी था तो यहाँ पर पी क्यू, और लास्ट में क्या बच गया, आर। तो आप इसमें चेक कर लो, ए सी पी आर के समानुपाती है, ए सी पहला और तीसरा, पी आर पहला और तीसरा तो समानुपाती है। तो ये इसमें
क्या होंगे, समरूप हो जाएगा। अगर इसी त्रिभुज के अंदर हमको कोण तो दिया है ये वाला, ए बराबर दिया है पी के, ध्यान से देखना आप, कोण ए जो है वो पी के बराबर दे दिया, और भुजाएं दे दी अपने को, एक तो ए बी समानुपाती, ए बी समानुपाती पी क्यू बराबर बी सी समानुपाती पी आर। तब देखो इस त्रिभुज में देखिए आप, पी क्यू भुजा दी एक तो, और एक दी पी आर भुजा, पी आर भुजा, तो पी क्यू भुजा ये वाली, पी आर भुजा ये वाली, यानी कि ये भुजा और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, उनको अंतर्गत करने वाला कोण दे रखा है, मतलब ये तो नियम के अकॉर्डिंग है। और इसमें देखिए आप, ए बी भुजा, ए बी भुजा और बी सी भुजा दे रखी है, ए बी भुजा ये वाली, बी सी भुजा ये, और ए बी भुजा ये, और इनके बीच का कोण तो है ही नहीं, कोण तो बीच में कौन सा बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो अगर यहाँ पर बी कोण दिया होता तब तो त्रिभुज समरूप होते ही है, तो कोण तो दे दिया इधर साइड वाला ए, और भुजाएं ये दोनों दे दी, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखना। इसको समरूप होने के लिए कोण बी जो है वो पी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इसमें तीन प्रमेय थी, तीनों प्रमेय आप अच्छे से समझ लेना, अगर समझ ना आए तो कमेंट में दोबारा से पूछ लेना। और इस क्लास को एक दो बार ध्यान से देखिए ताकि प्रमेय आपको समझ आ जाए और याद रहे। इन्हीं पर आधारित पूरी 6.3 प्रश्नावली जो इन्हीं तीनों प्रमेय पर आधारित है, सभी प्रश्नों में ये थ्योरम में लगेंगी, ये प्रमेय लगेंगी, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएंगे। धन्यवाद।